बीजेपी का आचरण ही तोड़ जोड़ का है। अब तो शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी हैं। जाने नीतीश जी दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं। दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं। 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वीआईपी अब एक बात हमको समझ में नहीं आता, आप दूसरे घर की चिंता काहे करते रहते हैं। बीजेपी का आचरण ही तोड़ जोड़ का है। अब वीआईपी समझे कौन खंजर भोंकता है और कौन ठगता है। मेरे ख्याल से मुकेश जी को बिहार की राजनीति को समझने जरूरी है। मुकेश जी को नैतिकता की राजनीति भी समझना जरूरी है। चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये दोनों संभव नहीं है। मुकेश जी लाठी और गोली और संघर्ष के रास्ते चुनना चाहिए। मुकेश जी सुविधा भोगी राजनीति अब इस कंट्री में नहीं चलेगी। यह बात मैंने अखिलेश जी से भी कही थी। 4.5 साल हम घर में बैठ करके राजनीति नहीं कर सकते, हमें हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। और यदि थोड़ी भी, अब विधायक कब किसके साथ रहता है भाई? पहले ही आप बीजेपी के से आप ले लिए थे और बीजेपी को अपना आत्मा बना लिए थे। 2 मिनट में आपकी आत्मा परिवर्तित हो गई। अब तो शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी हैं। जाने नीतीश जी 77 हो गए, 2 पार्टी की सरकार हो गई। कुछ दिनों में बीजेपी कहेगी अब हमको मुख्यमंत्री दे दो, मांझी जी पर हमला करेंगे। जिसने ईमानदारी से मदद की, साथ रहा, चाहे जिस रूप में रहा हो, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी नीतीश जब उनके विधायक चले गए तो या तो नीतीश जी बताएं कि मुकेश सहनी आपके साथ गठबंधन आपका बीजेपी के साथ है, मुकेश जी आपके साथ है। क्या मुकेश जी को आप मंत्रिमंडल में रख रहे हैं तो नीतीश जी को बताना चाहिए। या नीतीश जी जोगी जी के यदि उसमें जा रहे हो, मुझे नहीं पता जा रहे हैं कि जाएंगे, क्या करेंगे। मुझको लगता है कि लोहिया और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के आत्मा पर चोट पहुंचे यदि नीतीश जी जोगी के ओथ में जाते हैं या नीतीश जी के आचरण और चरित्र के विपरीत। और मुकेश जी के लिए मेरा इतना ही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जो लोग बोलते हैं कि सत्ता से अलग कोई नहीं होता, ये सब कुछ आप लोग पे लागू होगा। पप्पू जी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान ने दूरी बना ली है, तो क्या आपने उनसे? मैंने एक बात में बोला ना, मैं किसी का नाम लेता हूं ना समर्थन की बात करता हूं। मैंने कहा था यदि दलित रामविलास के पुत्र हैं, वो बीजेपी को अपना आत्मा भी मानते हैं और नीतीश जी के खिलाफ जंग भी लड़ते हैं, तो वो न तय करेंगे। मैं उनसे आग्रह किया था कि उनको संघर्ष की भूमिका निभानी चाहिए, तो आप उनसे पूछिए, उनके किसी पुत्रों। मुझको लगता है कि कुछ लोगों के पुत्र और कुछ लोग संघर्ष से और सच्चाई से काफी दूर हैं। परिस्थितियां हीरो बनाती है, परिस्थितियां जीरो बनाती है, और चेंज स्वाभाविक नियति है, हो के रहेगा। हम अपील ही कर सकते हैं कि इस वक्त यदि उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया है तो वो कांग्रेस को समर्थन दे। यदि उनको सही माने में सेकुलर राजनीति करनी है तो, उन्हें सत्ता की राजनीति करनी है तो निर्णय उनका होगा
यदि भारत और बिहार की राजनीति करनी है तो हम दिल से उन्हें कांग्रेस के लिए कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट के लिए हम समर्थन की मांग